हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। हम सिंगर जितेंद्र दीवाना और अपना पूरा भोजपुरिया समाज के हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम बा। आप सबके ब्रांड वायरल चैनल बलिए यूपी 60 में स्वागत बा। उम्मीद करता नहीं स्वस्थ होकर मस्त होकर और अपने अपने काम में व्यस्त हो। दोस्तों आज हम बता देना चाहता हूँ, और आज मेरे को ये मेरा ब्लॉक नंबर 12 ब्लॉक नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। और हम बता देना चाहते हैं कि अपना देश में आज भी अंधविश्वास बा। जैसे कि हमारा मेन मुद्दा ये रहल कि गैस सिलेंडर की महामारी हमारे देश में हुए अत्याचार। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश में गैस को लेकर के महामारी चल रही है, देश में गैस सिलेंडर को लेकर के महामारी चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिका और ईरान में लड़ाई चल रही है। आज तक इस लड़ाई में कोई कौन मरा कौन जिया ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे भारत में मोदी जी बोले थे कि हम कालाबाजारी रोकने आए हैं, काला धन ला रहे हैं। 2 नंबर का काम कहीं नहीं होगा। चलिए इस बात से मैं सहमत हूँ, कोई भी अच्छी बात है कि 2 नंबर का काम नहीं होगा, कालाबाजारी आप रोकने आए हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आज की मैं कई दिन से कई भारत के गैस एजेंसी हुआ, HP गैस एजेंसी हुआ, इंडियन गैस एजेंसी, मतलब मैं कई गैस एजेंसी पे गया हूँ और देखा हूँ कि कालाबाजारी अब रोकने आए हैं तो कालाबाजारी रुक ही कहाँ रहा है। मैं देखता हूँ कि 300, 350, 400 एक ट्रक में गैस सिलेंडर का टंकी आती है, जिसमें एजेंसी वाले ने पहले ही पिकअप लगा करके दूसरे गैस एजेंसी मतलब ब्लैक में बेचने के लिए उसको हटा देता है। आपका कोई भी व्यवस्था, मैं ये प्रश्न भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई भी सरकारी सामान, आप गलत नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, इसलिए कि सारा व्यवस्था आप दे रहे हैं और बीच में खाने वाला खा जाता है। तो इसका उपाय क्या है? कोई भी आपका सरकारी योजना गरीबों तक नहीं पहुंचती, तो इसमें किसका दोष है? मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, मुझे कोई एक भी चीज़ उठा करके दिखा दीजिए जिसमें कालाबाजारी नहीं हो रही है, घूसखोरी नहीं हो रही है। मोदी जी के यहाँ से नियमतः हर एक गरीब के पास, मोदी जी अपने अनाउंस में बोले थे कि हर घर में गैस होगा, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं कि जिसके पास गैस नहीं है। महंगाई अंतिम चरण सीमा पे है। मेरा मेन उद्देश्य यही था, महंगाई अंतिम चरण सीमा पे है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी, गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी। जो गैस सिलेंडर कुछ दिन पहले मेरे को 390 रुपये का मिलता था, वही गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये का मिल रहा है। महंगाई अंतिम चरण सीमा पे है और बोल रहे हैं गैस सिलेंडर में को लेकर के मैं आज बताने जा रहा हूँ कि गैस सिलेंडर अगर ब्लैक में नहीं बिकता तो 1800, 2000, 3500 कि एक सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है। अगर आपके यहाँ से ब्लैक हो ही नहीं रहा है तो ब्लैक में बिक कहाँ से रहा है? आप कालाबाजारी रोकने आए हैं, आप
हर एक योजना गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी योजना गरीबों तक नहीं पहुंचती है। एक गैस सिलेंडर लेने के लिए गरीबों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन वही एक गैस सिलेंडर लेने के लिए वीआईपी आदमी को 4 व्हीलर गाड़ी से आता है, गैस एजेंसी पे उतरता है और सीधे केबिन में जाता है, एसी रूम में, उसमें बातें होती है और उसके बाद वो गैस अपने गाड़ी में डालता है, लेकर के चला जाता है। क्या उसके लिए लाइन नहीं है? क्या वो जनता नहीं है? कोई इंसान नहीं है? तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी गलती नहीं है। गलती कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप इसमें बीच में सब साले चोर हैं, सब के सब चोर हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ऐसी सरकारी योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में मिली हैं, लेकिन वो गरीबों के पास नहीं पहुंचती। राज्य हो या केंद्र, सब में चोर है और महंगाई अंतिम चरण सीमा पे है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब यही करना था तो व्यवस्था देने की क्या जरूरत? वही पहले वाली जिंदगी सही थी। पहले इतना टेंशन नहीं हो रहा था जितना अभी टेंशन हो रहा है, और आने वाले समय में आदमी को, हर एक जनता को रोड पे लाके छोड़ दिया जाएगा। मैं आप लोगों से अपने ब्लॉग के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कांग्रेस सरकार में 55 रुपये पेट्रोल और 50 रुपये डीजल था, लेकिन वही डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो गया है। जिस समय नरेंद्र मोदी जी 2014 में अपनी कुर्सी ग्रहण किए थे, उस समय भाजपा वाले नारे लगा रहे थे कि बहुत हुई महंगाई के मारे फिर एक बार मोदी सरकार। इस पे मोदी जी का कोई ख्याल नहीं है। थोड़ी सी कोई भी घटना होती है, आग की तरफ फैलती है। कोई चीज़ अगर महंगा करना होता तो आग की तरफ फैलता है, वही की चीज़ अगर कोई बढ़िया करना होता है तो किसी को पता नहीं चलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप तो खुद जनता तक कोई आइटम पहुंचा नहीं सकते, कोई भी सरकारी सुविधा आपको जनता तक दे नहीं सकते। बस खाली आपको बस वही काम है कि टीवी पर आए घोषणा कर दिए, बस बाकी जनता तक वो मिलता नहीं है कोई भी। मैं आप लोगों को आज अपने ब्लॉग के माध्यम से एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जनता को ही चूसा जाता है, जनता को चूस के और जनता को ही दिया जाता है, जनता को समझ में नहीं आता। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। और मेरे इस ब्लॉग के बनाने का मेन मकसद, मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप अगर कालाबाजारी रोक रहे हैं तो बढ़िया से रोकें। ऐसा ना हो कि आने वाला समय इससे भी बाउर होने वाला है। जब से 2014 से लेकर के और 2026 का सफ़र इतना कष्ट में कटा है गरीबों के लिए, हमारे एक आम भाई प्रदेश में कमाने वाला प्रदेश से घर जा रहा है, उसकी फैमिली से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। गैस सिलेंडर के महंगाई और महामारी लेकर के गरीब आदमी प्रदेश छोड़ के घर भाग रहे हैं। मतलब ये सेम
लॉकडाउन वाला सवाल हो गया है। लॉकडाउन में बीमारी थी, दूरी बना के रहना था, काम करने को नहीं मिलता था, समय पे राशन नहीं मिलता था, समय पे पानी नहीं मिलता था, तो गरीब आदमी अपने अपने घर भाग करके आए। और सेम कंडीशन वही अभी गैस सिलेंडर की महामारी में हो गया है। काम तो मिल रहा है, खाने को तो मिल रहा है, लेकिन राशन मिल रहा है, लेकिन बनाने का व्यवस्था नहीं मिल रहा है। तो काम करने से क्या फ़ायदा कि जब भोजन ही नहीं मिलेगा। हमें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो लंबी लाइन में लगना पड़ता है। यही अगर वीआईपी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक फ़ोन पर उनका काम होगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या वो आदमी नहीं है? ये फर्क किसने बनाया है? गरीब और अमीर किसने बनाया है? देश और देश में हुए एक एक अत्याचार बहुत दुख की घड़ी है। और मैं यही कहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से और आप सब जनता से कि जो भी जनता मेरी ब्लॉग को देख रही है, मुझे ये बताए क्या क्या अभी सही है या अभी से 15 बरस बाद जो जीवन था वो सही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या अभी जो हो रहा है वो सही है या जो पहले हो रहा था वो सही है। आम नागरिक को, जनता जिसको पास कनेक्शन नहीं है, गैस कनेक्शन, उसको 1800, 2000, 3000 के ब्लैक में गैस खरीदना पड़ता है। अगर आप कालाबाजारी रोकने आए हैं, आप बिना बुक किए वो गैस नहीं मिलता, अगर आपको जनता तक पहुंचाना होता, अगर ब्लैक में माल नहीं बिकता, तो क्या 3000 और 4000 का गैस के खरीदना पड़ता? कहाँ से मिलता? अगर दूसरे को नहीं मिलता तो हमको कहाँ से देता है? शुरुआती दौर जब से 8 तारीख से लेकर के और अभी तक जब से लड़ाई चली है, तब से मैं गिनती करा दूंगा कि मैं 15 दिन तक बिना खाए हुए अपने घर में कुछ खरीद के इधर से लाता था, कुछ खरीद के उधर से लाता था। 15 दिन तक गैस के बिना मैं खुद के खाना नहीं खाया हूँ, क्योंकि मैं खुद ही गांव क्षेत्र में रहता हूँ। मेरे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पहले सही था, जनता को मोदी जी उस हद तक ला करके छोड़ दिए हैं। पहले था कि इतना टेंशन नहीं था, देश में गैस नहीं था, नहीं मिलता था, लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे, लोग उसी माहौल में थे, उनको गैस का टेंशन नहीं होता था। लोग अपना व्यवस्था रखे रहते थे, लकड़ी पे खाना बना लेते हैं, अपना परिवार चला लेते थे। लेकिन अब मोदी जी लोगों को ऐसी हालात में, ऐसे माहौल में बदल दिए हैं कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं, आराम बहुत ज़्यादा चाहिए। लकड़ी लोग नहीं जलाना चाहते हैं, गैस चाहिए। तो क्या पहले बढ़िया था या अब बढ़िया है? तो मैं यही कहूँगा अपने देशवासियों से कि अपना जीवन पहले जैसा ही बना के रखें, मिले तो भी भला, न मिले तो भी भला। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दिखाते हैं कि मोदी जी का अगला फैसला क्या होगा।